तो हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने एक धमाकेदार सेशन लेने के लिए। देखते हैं कि आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है। तो आज का सेशन है हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा जो सिर्फ आप देखेंगे और आपसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे ये लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं होगा, आधा घंटा के करीब का होगा। मतलब 30 मिनट्स में मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ें। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं, देखते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हमारा कंस्ट्रक्शन आएगा उनको देखना है। तो बिफोर गोइंग टू द एनी टॉपिक, ठीक है, अपन कंस्ट्रक्शन की एक लाइंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कोई भी लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन है, अब हम मान लेते हैं कि ये एक लाइन लिया। ठीक है, ये हमने एक लाइन लिया और ये ऐसे हमने ये एक लाइन ले लिया है और ये ए हो गया और ये हमने कितना ले लिया है, बी ले लिया है। ठीक है, ए और बी ले लिया है। तो जैसे कि अगर हम बात कर ले कि जैसे ए बी ऐसे नहीं लेते हैं, अब हम ये ए है, ये बी है और इसको हमें कही जा रही है कि इसको डिवाइड करके दिखाओ। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें बोल दिया जैसे 3/4 के रेशियो में डिवाइड करके बताइए। कितने के रेशियो में? 3/4 के रेशियो में इसको डिवाइड कीजिए। तो आप कैसे इसको 3/4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो मैं सिंपली बताता हूं हाथ से ही। आप एक जगह पे एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहां पे एक्यूट एंगल कहने का मतलब आपको पता है कि दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। अब कोई भी एंगल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे आसान जो एंगल बनाने के लिए होता है वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे आसान एंगल जो आप बना सकते हैं वो है 60। तो यहां से एक बार ऐसे मार दीजिए और इसको जैसे जिस आर्क को पकड़ के आपने ऐसे बनाया है, इसके एक पॉइंट पे पकड़ के ऐसे आप काट दिए तो ये कितना डिग्री बना, ये 60 बना। और यहां पे पकड़ के एक बार ऐसे काट दिए तो ये कितना बना, 120 बना। और यहां से पकड़ के यहां पे काट दिए, कितना बना, 180 बना। तो इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं, तो यहां पे पकड़ के और सेम आर्क को लेकर के एक बार ऐसे काट दिया। तो ये जो एंगल हमारा बन के आ रहा है, ये एंगल हमारा बना है 60 डिग्री। अब देखिए, एक बात हमें ये कहती है कि ये डिवाइड करना है ए बी लाइन को कितने के रेशियो में, 3/4 के रेशियो में। मैं बहुत टफ मेथड नहीं बता रहा, एकदम आसान मेथड बता रहा हूं। ठीक है, कितने के रेशियो में, 3/4 के रेशियो में। तो तुमको क्या करना है कि इसमें से 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो पता चलेगा कि सर हमारा 4 बड़ा है। ठीक है, तो ये 4 बड़ा है तो 4 देखना, तो 4 बार काटना है। तो एक बार तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इस तरीके से हमने 4 बार काट दिया। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं A1 A2 A3 और A4। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका नाम दे दिया है। अब करना यह है कि 4 को लास्ट B को, मतलब B को A4 से मिला देना है। ठीक है, B को क्या चीज से मिला देना है, A4 से मिला देना है। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि यहां पे जो एंगल बन रहा होगा, अच्छा ये जो एंगल आप बन रहा होगा, सेम वैसा ही एंगल बनाना है यहां पे। ठीक है, यहां पे और A3 पे बनाना है, क्योंकि ऊपर में यहां पे क्या दिया है, 3। तो हमें 3 से ही बनाना है। तो आप 3 से इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। तो 3 से इसी के पैरेलल एक लाइन हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो जैसे कि ऐसा होना चाहिए, एकदम पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो देखने में भी पैरेलल हो। तो ये जो हमारा हो गया C हो गया। तो आप देख लीजिए कि ये जो AB है हमारा, AB डिवाइड हो गया क्या चीज के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। देखिए, तो आप यहां ध्यान से देख लीजिए, AC/AB इसकी रेशियो कितने की हो जाएगी, 3/4 की हो जाएगी। AC/AB कितने की रेशियो होगी, 3/4 की होगी। याद रहिए एक बात और हम आपको बता देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा फेवरेट किसका होगा जानते हो, फेवरेट होगा लड़कियों का। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा फेवरेट, अगर ये चैप्टर किसी का होता है तो वो होता है लड़कियों का। लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब क्यों बोलोगे, इसका जवाब कैसे देंगे? तो इसका जवाब हम देते हैं ना। अब बताते हैं आपको एक चीज, बार बार कितना आप मापोगे, मापते मापते आप पागल हो जाओगे। तो हम तो बोल रहे, हम तो आपके लेक्चर मतलब आपके जितने भी एफर्ट्स है उसको कम करने आए हैं, मतलब कि कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाना है हमें। तो हम वही चीज देखना, धोखा देना सिखाता हूं। तुम अगर धोखा देना सीख गए ना,
ठीक है, तुम अगर धोखा देना सीख गए तो क्या होगा, तुम आसानी से कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। ठीक है, धोखा देना सीख गए तो एक और बात है, धोखा देना जानते हो किसको आता है, मैं बोलना नहीं चाहता तो समझ लो जिसको आता है उसका तो अच्छा होगा ही ना। तो उसी तरीके से तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उनका कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो देखो कैसे ज्यादा अच्छा होता है, मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, कहने का मतलब कि अगर हम कोई लाइन ए बी ले रहे हैं, अगर हम ये लाइन ए बी ले लिए और हमें बोलता है कितने के रेशियो में, अगर हमें बोल दिया 3:5 के रेशियो में डिवाइड करो, कितने के रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। तो अगर हमें 3:5 के रेशियो में कह रहा है तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, यहां पे एक ऐसे बना देना है और यहां पे एक क्या करना है, एक आर्क बनाना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और यहां से पकड़ के ऐसे एक लाइन खींच देनी है। एकदम बोलो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा, अब देखो 3 और 5 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो 5 बार काटो। तो ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, ये 4 बार हुआ और ये 5 बार हुआ। तो टोटली हमारी कितनी बार कट रही है, तो 5 बार कट रही है। तो इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम दे देते हैं A2, इसका नाम दे देते हैं A3, इसका नाम A4, इसका नाम A5। अब देखो कि ये A5 से B को मिला दो, ठीक है, A5 को किससे मिला दो, B को मिला दो। अब यहां पे एंगल मापना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंगल माप के बताइए, यहां से जो एंगल होगा 3 से भी उतना ही एंगल होना चाहिए। यही एंगल मापने तो नहीं आता है सर, तो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, ये एंगल मापने में आपका बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, तो आपको धोखा देना है। क्या देना है, धोखा। देखिए कैसे धोखा देते हैं, देखना, ध्यान से देखना तुम भाई। तो धोखा कैसे देंगे, तो यहां से ऐसे करके माप दी। अब इसी के पैरेलल एगो लाइन अपने अंदाजा से खींच दो। देखो इसके पैरेलल एकदम इसे अंदाजा से हमने खींच दिया, इसका नाम क्या दे दिया, सी। और इस पे क्या कर दो, ऐसे करके ऐसे बना दो, यहां पे ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। देखो धोखा दे दिए, और कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने बना दिया, मतलब लाइंस को डिवाइड कर दी। एक बात और बता देता हूं कि जब हमने ये लाइंस को डिवाइड कर दी तो ऐसा हमें पूछता है। तो एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम में ना बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो सर अब पढ़ा क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इतना आसान थोड़ी पूछेगा कि बेटा चलो 7 सेंटीमीटर की लाइन को डिवाइड करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा एक्चुअली में क्या, तो वो सिमिलर ट्रायंगल बनाना, सर्कल में बनाना। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम ये चीजें आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। किसके लिए सिखा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो याद रहे ये बात। तो जैसे कि हमने लाइन क्या ले लिया है, ए बी ले लिया है, ऐसे करके बांटना सिखाया। अच्छा एक बात बताओ, 3/4 जो होता है हमारा, क्या हो रहा है, 3/4 जो हो रहा है, इसका मतलब आप बताओ ये लेस देन 0 है, लेस देन 1 है क्या, 3/4 लेस देन 1 है क्या। तो हाँ सर 3/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से छोटा हो गया। तो 1 से छोटा हमेशा इंटरनल बाइसेक्शन करेगा और 1 से बड़ा एक्सटर्नल बाइसेक्शन करेगा। मतलब आप देख लो, यही 3/5 होता, 5 है तो ये इंटरनल बाइसेक्शन कर रहा है। अगर हम बात कर ले तो 1/2 रहेगा। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा आ जाए तो ये हमेशा इंटरनल बाइसेक्शन होते हैं। याद रखना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो इंटरनल बाइसेक्शन, और ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। जैसे अगर हम बात कर ले 2/3, मतलब ये ऐसे कर लेते हैं 3/2, तो आप बताओ इसकी वैल्यू जो होगी 1 पॉइंट समथिंग होगी, सो इट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर 3/4 हो रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्शन होगा। अब ये एक्सटर्नल बाइसेक्शन के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो देखो एक्सटर्नल बाइसेक्शन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर हमें कोई एक लाइन दे दिया, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हो गया लाइन, ये हमारा P और ये हमारा Q। अब हम मान लेते हैं कि हमने ये जो लाइन लिया है इस पे आपको क्या कर देना है, एगो एंगल बनाना है। ये देखिए ये ऐसे। अब हम बोल रहे हैं कि कितने क्या, तो अगर हमें बोलता है कि जैसे हमें बोल दिया कि 4/3 का रेशियो करके दिखाओ, कितने का, 4/3 का, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, कैसे करेंगे सर। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो आप सोचो कि 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आपको पता है कि 4 बड़ा है, तो आपको क्या करना है, 1 बार 2 3 4 ऐसे करके आप बांट ही देंगे। अब करना क्या है कि इसमें छोटा कौन सा है, 3, तो इस बार एक्सटर्नल बाइसेक्शन के लिए 3 को लास्ट से मिला दो Q से, ठीक है। मतलब ये A1 A2 A3 और ये हो गया A4, तो 3 को Q से मिला दिए तो कितना हो गया हमारा, ये इसे। अब देखिए इसी के पैरेलल एक लाइन खोजना है, मतलब ये ड्रॉ कर देना है। तो इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो A3 से Q तक का हुआ, इसी से एगो पैरेलल ऐसे खींच देंगे, ठीक है।
ऐसे पैरेलल खींच देंगे और इस पैरेलल को थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसका नाम दे देंगे आर। अब देखिए यहां पे क्या बनना है, क्या करना है, बोलो क्या बनोगी, एंजल प्रिया। ठीक है, क्या बनोगे, एंजल प्रिया। देखो तो तुम्हें क्या करनी है, यहां पे इसको धोखा देना है। ठीक है, सर को क्या कर देना है, धोखा दे देना है। देखो ऐसे करके सर को क्या लगेगा कि लड़का तो पूरा माप के लिखा है। अरे भाई तुम्हें क्या पता कि हमने क्या लोचा किया इसमें। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे और वहां पे जो एग्जामिनर जो होंगे, जो चेक कर रहे होंगे आपका कॉपी, ऐसा नहीं है कि ले करके बैठते हैं, सिंपली तुम बस कर दो ना, हो गया। तो इसका मतलब यहां से, तो इसका मतलब देख लो पी क्यू अपॉन पी आर, ये रेशियो कितने की हो गई, पी क्यू, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू, ये कितने की रेशियो हो गई, तो ये हो जाएगी 4/3 की। देखिए एक्सटर्नल बाइसेक्शन में अलग से मिलता है, एक्सटर्नल बाइसेक्शन में कहां से मिलता है, अलग से मिलता है। तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि एक्सटर्नल बाइसेक्शन कब होता है और इंटरनल, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला कम, मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इंटरनल बाइसेक्शन। और यहां देखिए ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कहने का मतलब नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ये हो जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना और तुम देखना, तुम एक बार में समझ जाओगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के एक और बात, एक और क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आते हैं। जैसे बताओ 2/3 इंटरनल बाइसेक्शन होगा कि एक्सटर्नल बाइसेक्शन होगा। बच्चा देख के कह सकता है कि ये सर इंटरनल बाइसेक्शन होगा। क्यों इंटरनल बाइसेक्शन होगा, क्योंकि 2/3 है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है, तो ऊपर वाला नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस केस में मान लेते हैं कि 2/3 का है, तो इसका पी क्यू एक लाइन ले लो कोई भी, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 7 सेंटीमीटर के लाइन को कितना में बांटना है, तो पी क्यू मतलब ये 2/3 के रेशियो में बांटना है। तो एक लाइन 7 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, यहां पे एंगल बना दीजिएगा और यहां से एंगल बना के ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। अब देखिए कि ये हो गया कितने, 2 और 3 है। तो आप देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, तो 1 2 3, तो इस तरीके से 3 भाग में कर दिए। इसका नाम दे दो A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3। अब क्या करना है, लास्ट से Q को मिला दो ऐसे, और इसी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया आर। अब देखो यहां पे क्या करना है, एंजल प्रिया बनना है, तो यहां पे ऐसे धोखा कर दो, देखो धोखा हो गया, धोखा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू, रेशियो कितने की आ गई, 2/3 की आ गई। बोलो कितना आसान है, तो बोलो नहीं आ रहा है। तो पहली बात कि हम अभी लाइन को डिवाइड करना सिखाए हैं, क्या करना सिखाए हैं कि लाइन को आप कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको लाइन को डिवाइड करना सिखा दिया कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन, ठीक है, इनटू द रेशियो। लेकिन सर लाइन को डिवाइड करने से हमें क्या, देखिए एक्चुअली आपका पूछता है ट्रायंगल्स के, मतलब बोलेगा कि ड्रॉ द सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होगा। जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, जैसे आपका बोलेगा कि एक ट्रायंगल ABC बनाना है, ट्रायंगल क्या बनाना है, ABC एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें AB दे देगा हमारा, मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर, BC दे देगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और CA जो हो जाएगा हमारा, CA जो होगा वो हमारा मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ऐसे हमें बोल दिया है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या बनेगा वो अलग बात है, बस सीधे समझिए। तो AB दे दिया 3 सेंटीमीटर, BC दे दिया 4 सेंटीमीटर और CA दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। करना क्या है कि किसी भी एक को ले लो। तो अगर आप AB को लेते हैं तो AB 3 सेंटीमीटर का, तो स्केल लीजिएगा, स्केल से 3 सेंटीमीटर A और B माप दीजिएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और देखिए यहां पे हम एक स्केल बनाते हैं वर्चुअली, मेरे पास है नहीं, फंडिंग की कमी है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर का हमने स्केल बना दिया है यहां पे। ठीक है, अब देखो A से C तक की दूरी, AC कितना है आपका, 5 का। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंटर को 0 पे रखना है और दूसरे पॉइंटर को 5 पे। देखिए ये वाला हमने माप लिया, देखो ऐसे एक पॉइंटर को 0 पे और दूसरे पे को कहां पे, 5 पे। तो यहां A पे एगो को रखो और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो ये ऐसे हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क खींच लिया। और उसके बाद अब देखो B से C तक की दूरी कितनी है, 4 का। तो एगो पॉइंट
पॉइंटर को 0 पे रखो और दूसरे को 4 पे, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, बी पे पकड़ के एक 4 सेंटीमीटर का आर्क खींच दिया। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब आप जानते हैं एकदम स्केल ले लेना है, क्या ले लेना है, स्केल। तो देखो तुम भैया स्केल ले लोगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो तुमने स्केल ले लिया और देखो ये ट्रायंगल बन के आ गया। और यहां पे AC की वैल्यू तुम्हें कितनी मिलेगी, तो AC देखिए ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। बोलो नहीं आ रहा समझ में, देखिए कितना आसान है। इस तरीके से ये ट्रायंगल बना दिया। तो अभी बस ट्रायंगल बनाना सिखा रहा हूं, ये सब तुम लोग 7th 8th में पढ़े होगे। अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आती तो मैं क्या ही बोल सकता हूं ना। तो देखो ये तुमने पहले बस आपको बनाना सिखा रहा हूं। अब देखो और भी आपका एक क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, क्वेश्चंस में कैसे बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC बनाइए ठीक है, ट्रायंगल ABC बनाइए और ABC में हमें कहेगा कि AB, लेट AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर का दे देगा। AB कितना दे देगा, 7 सेंटीमीटर का दे देगा और बोलेगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ABC कितना देगा, 60 डिग्री, और ABC 60 डिग्री दे देगा और उसके बाद ठीक है ये 60 दे करके और हमें कहेगा क्या कि AC की दूरी हमारा 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इसका एक ट्रायंगल बना के बताइए। तो इसका बनाना भी एकदम आसान है, एकदम बनाना है, एकदम आसान है। देखो कैसे, तो करना क्या है कि पहले तुम AB लाइन ड्रॉ कर दो, AB 7 सेंटीमीटर का खींच दोगे, ठीक है। AB कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर, तो लीजिए AB 7 सेंटीमीटर का खींच दिया। उसके बाद आपका क्या बोलता है, B पे कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। रे भैया 60 डिग्री ले, एक बार ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे ले 60, बोलो 60 डिग्री बना दिया क्या, और यहां से पकड़ के ऐसे करके खींच दो। तो इस तरीके से हमने एंगल B पे 60 डिग्री ले लिया। और हमें क्या बोलता है, हमें जब यहां पे 60 डिग्री ले लिए तो AC कितना डिग्री बोला है, कितना बोला है, AC बोला है 6। तो आपको क्या करना है, यहां पे एगो पॉइंटर, यहां पे एगो पॉइंटर, मतलब देखो 6 सेंटीमीटर का पॉइंटर माप लेना है, यहां से पकड़ के एक बार ऐसे करके काट देना है। मतलब ये यहां पे देखो, यहां से यहां 6 सेंटीमीटर मापे हुए थे, ऐसे करके काट दिए, तो यहां पे बन गया, इसका नाम क्या हो गया, C। देखिए ये इसको ऐसे मिला दीजिए, यही हो गया आपका, ये हो जाएगा AC 6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल हम बना ही दिए, एकदम आसान सा बात कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगी तुम बना ही दोगे, तुम पहाड़ी कर लोगे, पहाड़ी। देखो कैसे होने वाली है, बोलो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। देखो तो देखो मैं कैसे करने वाला, तो ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई। अब मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं उन सब चीजों को फोकस करना है। देखो एक और चीज हम लोगों का बोल देता है, एक और चीज क्या बोलता है कि जैसे एक ट्रायंगल बनाना है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC बनाना है। क्या बनाना है, ABC बनाना है। तो देखो ABC बनाना है, जिसमें आपको बोल देगा कि AB जो है वो AB 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। AB कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। और यहां पे ऐसा कह देगा कि एंगल, ठीक है, एंगल जैसे A बोल देगा कितना, एंगल A बोल देगा, एंगल A बोलेगा कि 30 डिग्री, मतलब ऐसे बोल देता है 45 डिग्री। A बोल दिया कितना डिग्री, 45 डिग्री, और एंगल C दे दिया कितना डिग्री, 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री। तो हमें कहता है कि एक ट्रायंगल बना के बताइए। बहुत बड़ा सवाल है ये क्वेश्चन 100% कंफर्म सबका फंस जाता है। तो देखो मैं कैसे बताता हूं। तो पहले अभी मैं सिमिलर ट्रायंगल बनाना ही नहीं सिखा रहा, पहले ट्रायंगल बनाना सिखा रहा, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल कैसे होगा वो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो देखो पहले तुम AB खींच लोगे, ये देखो A और ये हमने B बना दिया, ठीक है, AB बना दिया। जब हमने AB बनाया तो आप देखो AB 6 सेंटीमीटर का बनाया ना, तो हमें A पे कितना डिग्री का बोलता है, 45 डिग्री। अब 45 किसका आधा होता है, तो 90 का। कितने का, 90 का। तो आप देखो पहले A पे 90 डिग्री बनाओ, ये ऐसे 60 और ये 120, उसका आधा कितना हो गया, 90। अब ये देखो ये हुआ 90 एक्चुअली। तो 0 से लेकर के काटा और इससे लेकर के काटा, तो पता क्या चला कि 45 जो है ये ऐसे बन रहा है, एक्चुअली 60 यहां है, ठीक है। तो 45 यहां पे बन रहा है, तो 45 डिग्री तो हमारा A पे बन गया। लेकिन एंगल C पे 105 डिग्री कैसे बनेगा भाई, C यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। हम तो अंतर्यामी नहीं है ना, हम किसी एंगल C बता सकते हैं कि कहां पे बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। आप सोचो, आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल के सब एंगल का समेशन 360 डिग्री होता है, बोलो हाँ कि ना। पागल कहीं के, 360 होता है, 180, पागल हो क्या,
ठीक है, खाओगे? हाँ, तो नशे से बाहर आओ। देखो 360 होता है, इनके कौन से स्कूल में पढ़ लिया 360 होता है? हाँ बोलो, एंगल बी प्लस एंगल सी, गधा सब। देखो तो 180 होगा क्या? बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चाहिए क्या? देखो तो हम क्या करते हैं ना, ए के जगह 45, एंगल बी के जगह हमें पता नहीं है, और एंगल सी के जगह कितना है 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 180 और माइनस कितना हो जाएगा 150, 150। तो एंगल बी इज इक्वल टू 1 सीधे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब बी पे कितना डिग्री बनना चाहिए? 30 डिग्री बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आपको 30 बनानी है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लिया, ये हमने कितना ले लिया 60 लिया, और 60 का आधा ही तो 30 होता है। तो इससे यहाँ पे पकड़ के और इससे यहाँ पे पकड़ के काट दो, तो ये देखो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ये बना सी। अब देखिए यही ट्रायंगल हमारा एबीसी बन के तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 45 बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी 105 बन चुका है बिना किसी मेहनत का। देखिए कितना आसान बात हो रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप सब होता जा रहा है। आपसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे उनको देखते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका रखते हैं, जो अगर पूछेगा तो मैं सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है ड्रॉ, ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ अ ट्रायंगल, ड्रॉ अ ट्रायंगल, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, triangle ABC side with side BC is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल B is equal to 45 डिग्री और एंगल A is equal to 105 डिग्री। देखिए ये वही वाला आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। देन कंस्ट्रक्ट, then construct a triangle, whose sides are कितना? तो whose sides are 4/3, कितना 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब कुछ है ही नहीं। देखो सॉल्यूशन में आओ। अब देखो इसका कैसे, इसका हम सबूत देते हैं, देखो कैसे होगा। तो पहले बोलता है कि ट्रायंगल ABC बनाओ। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC बनाओ बुआ, और जिसमें BC की दूरी होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर, एंगल B होना चाहिए 45 डिग्री और एंगल A होना चाहिए 105 डिग्री। पहले तो ये काम कर लेते हैं अपना जो भी कह रहा है। तो पहली बात कि आपको BC 7 दे दिया है तो बना दो BC। सर आप तो अंतर्यामी निकल गए भाई, आप ऐसने क्वेश्चन अभी तो हमरा बताए थे। अरे भाई क्या समझ रहे हो, हल्के में ले रहे हो क्या? देखो ये क्या हो रहा है, BC हमने कितने सेंटीमीटर का ले लिया, 7 सेंटीमीटर का माप लिया। अब एंगल B पे कितने डिग्री का बनाओगे, जल्दी बोलो 45। वेरी गुड। तो एंगल B पे 45, ये 60, ये 120 और ये उसका आधा, मतलब ये हो गया कितना 90। और 90 का आधा देखो तो यही हो गया क्या, ये देखो 45 बना दिए क्या? बोलो नहीं आ रहा है समझ में?
मतलब कि एक 45 कैसे बनाया, ऐसे करके ये 45 के लिए बना दिया। अब देखो ये जो हम 45 बनाए हैं तो एंगल ए पे कितना बनाना है, 105 डिग्री। तो हमारा ए यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। अपन क्या है, भगवान है क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भगवान हूं, लेकिन नहीं, गलत हो जाता हूं। देखो तो पता नहीं चलता है क्या होगा। तो मैं क्या करता ना, मैं ऐसा करता कि आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए के जगह 105, ये 45, और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। सो द एंगल सी बिकम्स सीधे कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अरे भाई साहब, तो एंगल सी पे कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो एंगल सी पे बना दो ना 30, क्या सोच रहे हो, ये 60 हुआ, ये उसका आधा। चलो भैया मिल जाओ इसको, तो इसका ये हो गया, ये जो जहां पे मिला ये वाला पॉइंट हो गया ए। सो अभी तक के जो बातें कही गई थी उन बातों में सिर्फ यही बात हुई है कि हमने ट्रायंगल बना दिया है। नाउ अब ये कहता क्या है कि आपको कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हुज साइड्स आर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो अब कहता है कि इसी का एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो कि क्या होना चाहिए, इसी का 4/3 टाइम्स होना चाहिए। कितने टाइम्स, 4/3 टाइम्स। तो घबराना नहीं है बउआ। अब देखिए क्या करना है कि जो चीज पहले लाइन को डिवाइड करना सिखाए थे ना, किसको, लाइन को, किसको, लाइन को, तो उसी तरीके से आप यहां बीसी को लाइन समझो। क्या चीज को, बीसी को लाइन समझो, और कहता है उसी को डिवाइड करना है कितने के रेशियो में, 4/3। तो पहले जो चीज, जो कर्म कांड ऊपर करते तो वही नीचे करना है। क्या करना है, नीचे करना है। ध्यान से देखो, तो यहां पे ऐसे हमने बना दिया ये 60 डिग्री, और 60 बनाया, इससे ऐसे लेकर के ऐसे खींच दिया। अब कितना, 4/3 है, कितना है, 4/3 है। तो बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, 4 की 3? तो पता चलेगा कि ये जो टर्म है 4 सबसे बड़ा है। तो 4 भाग में बांटोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये देखो इसकी वैल्यू, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो नहीं आया समझ में, कैसे, 1 2 3 4, समझ रहे हो? अब कहने का मतलब, अब बताओ मुझे इंटरनल बाइसेक्शन है या एक्सटर्नल बाइसेक्शन है? तो आपको इंटरनल सेक्शन है या एक्सटर्नल सेक्शन है? तो 4/3 है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इट इज मोर देन 1, और मोर देन 1 में एक्सटर्नल बाइसेक्शन होता है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल बाइसेक्शन है। क्या है हमारा, एक्सटर्नल बाइसेक्शन। तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन के लिए तो आपको 3 से इसको मिला देना। इसका नाम दे दो B1, B2, B3, और ये हो गया B4। तो इसको 3 से मिला दिए। जब हम 3 से मिला दिए तो यहां पे आपको क्या करना है, अब इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। मतलब B3C से एक आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए एक पैरेलल लाइन हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ऐसे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ये हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। बोलिए आया कि नहीं आया? ऐसे हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। और आप देखिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए तो आपको क्या बनना है, बोलो एंजल प्रिया, बोलो कैसे करना है? तो यहां पे एगो एंगल ऐसे बना देनी है, और यहां पे सेम एंगल ऐसे बना देनी है। देखो धोखा देना तो कोई मेरे से सीखे, नहीं मेरे से नहीं, अंजल प्रिया से। तो इसका मतलब ऐसे करके हमने, देखो तो लग रहा है ना पूरा एकदम डिट्टो डिट्टो छाप दिए माट साहब आप तो। देखिए तो ऐसे करके बना दिए। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है, सी पे जो एंगल बन रहा है, तो सी पे एंगल ऐसे बन रहा है। इसी के पैरेलल, एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो एसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करने का सोच रहे हैं। देखिए तो एसी के पैरेलल हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ऐसे, देखिए तो एकदम पैरेलल लग रहा है क्या? एसी के ही पैरेलल लग रहा है क्या? इसका नाम दे दो डी, और इसका नाम क्या दे दो, ई। डी और क्या दे दो, ई दे दो। अब देखो यहां पे जो चीज किए हैं ना, तो यहां पे भी धोखा दे दो, ऐसे करके धोखा दे दो, ये वाला ऐसे करके। अब देखो यहां पे एक बात कि ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ईबीडी के। मतलब कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ईबीसी के।
ठीक है, ई बी सी के। देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ई बी सी के। अब पूछेंगे कि कैसे सिमिलर हो गया, तो अब हम ये चीज हम बताते हैं ना। अब देखिएगा हम कैसे बताते हैं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी आपसे पूछता है। तो वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको पता है कि जब ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एकदम क्लियर है। तो आप चलेंगे यहां पे, अब देखिए यहां पे अब हम इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं, वेरीफाइंग करके बताते हैं। तो नाउ अब एक बात आप समझिए कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, ईबीसी में जाइए, ईबीडी में जाइए। तो आप देखिए कि एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल डी के बराबर, क्योंकि अभी तुरंत हमने इन दोनों को क्या किया, बराबर किया है, तभी तो पैरेलल हुआ है। सोचिए, धोखा देके वही तो किए हैं। तो यहां एंगल सी एंगल डी दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया। और एंगल बी दोनों में कॉमन, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए ये हो जाएगा कॉमन, बोलो नहीं आया समझ में, तो कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ई बी डी। ये कौन सा चीज से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो आपको एक बात पता है, तब तो हम कह सकते हैं कि बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा BC अपॉन BD, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल ABC का BC और बड़े वाले ट्रायंगल का BD। अच्छा, उसी तरीके से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, BC और CD, ये किसके बराबर है जल्दी बताना। तो BC अपॉन BD, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं, सॉरी BD अपॉन BC, सॉरी ये हो जाएगा BD अपॉन BC। तो BD अपॉन BC, तो BD आपका हो जाएगा, ये रेशियो है 4/3 का। कितने का, 4/3 का। तो अब बताओ ये कितने का हो जाएगा। तो इसके लिए आप करेंगे तो इसका हो जाएगा BE अपॉन क्या हो जाएगा, BA। और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो ED अपॉन क्या हो जाएगा, ED अपॉन AC। इस तरीके से आप देख लीजिए कि सारे साइड्स जो हो गए वो कितने के रेशियो के सिमिलर हो गए, तो 4/3 के। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ट्रायंगल्स के जो होते हैं, ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। साइड के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से साइड के रेशियोज क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कंस्ट्रक्शन में तो आपसे अगर सिमिलर का, लेकिन मुझे इसमें इस पे डाउट है कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सिमिलर से पूछेगा तो यही पूछेगा। मैक्सिममली क्वेश्चन आपके सर्कल से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, सर्कल से। लेकिन अगर सिमिलरिटी से पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि कैसे करना है। पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेनी है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या कर लेना है, ट्रायंगल बनाने के बाद आपको कर लेना है कि उसको मतलब उसको ऐसे ही डिवाइड करनी है और ऐसे पैरेलल बना देना है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, आप अपना वीडियो पॉज करते रहिए और लिखते रहिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अगली बात क्या करती है, तो अगली बात हमारी कुछ ऐसी है, ध्यान से समझो कि जैसे कि क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार इन रफ बता देता हूं। समझो कि कहीं ना कहीं जो हमें बोला था, तो हमें बोला था कि AB बना के, मतलब BC हमें दिया गया था। BC कितना दिया था, हमें दिया था 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, BC कितने सेंटीमीटर का दिया था, 7 सेंटीमीटर का दिया था। अब उसके बाद हम लोगों को जो बोला था BC 7 सेंटीमीटर का, एंगल B पे, मतलब जो भी था समझिए ना। तो आपको क्या करना था कि यहाँ पे मान लिए B और इसका नाम मान लिए C, तो B पे आपको 45 बनानी थी, तो ले 60 90, ये 90 हो गया। और वहां से इसका आधा कर दिए तो ये 45 हो गया। 45 हुआ तो हमें पता था कि इसका यहाँ पे एंगल A पे 105 बनने वाला है, तो C पे कितना बनेगा, 30। तो 30 बनेगा तो ये 60, ये उसका आधा, तो ये हो गया ऐसे। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल ABC बन गया। उसके बाद आपको BC लाइन को कितने के रेशियो में बांटने थे, 4:3 के रेशियो में। तो BC को 4:3 में बांटने के लिए ये 60 बना दिए, ये 1 2 3 4,
क्योंकि मैक्सिममली 4 है, तो ये हो जाएगा B1, B2, B3 और ये हो गया हमारा B4। अब आपको करने क्या है कि B1, B2, B3, B4 हो गया, तो आपको करना क्या है कि C से मतलब अब आपका ये एक्सटर्नल बाइसेक्शन है। क्या है? एक्सटर्नल बाइसेक्शन। तो 3 से मिला दीजिए और इसी के पैरेलल एगो लाइन ऐसे करके खींच दीजिए, इसी के जस्ट पैरेलल एगो लाइन खींच देना है, ठीक है। पैरेलल लाइन खींच के यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए D, इसका नाम क्या दे दीजिए D। तो ये किसके पैरेलल किए हैं? तो इसके पैरेलल किए हैं, तो यहां पे धोखा देना सीखिए, ऐसे धोखा दे दिए, ये ऐसे ये ऐसे। अब देखिए इसके पैरेलल ड्रॉ करना है यहां से, तो यहां से देखिए इसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, किसके? AC के। तो AC के पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, ध्यान से समझिए, AC के पैरेलल ड्रॉ कर दिए लाइन ऐसे हमने, और इसका नाम क्या दे दिए? इसका नाम हम दे दिए E। क्या दे दिए? E दे दिए। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर कर दीजिए, देखिए हो गया ट्रायंगल। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा। स्टेप्स लिखने की बात आएगी, आप लोगों से कहेगा कि स्टेप्स भी लिखिए, तो स्टेप लिखना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। जो जो काम आप करते हैं वैसे वैसे आपको स्टेप लिखते चले जाना, लास्ट के समय में स्टेप बता दूंगा, तो तुम लोग कर लेना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से कैसा कहेगा, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC whose base is 6 centimeter, draw a triangle ABC whose BC is 6 centimeter, AB is 5 centimeter and angle ABC is 60। और बोलता है construct the triangle whose sides are 3/4। तो साइड्स कितने का है? 3/4 का है। तो साइड हमारा 3/4 का है कॉरस्पॉन्डिंग का। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। क्वेश्चन में कहता क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, construct a triangle ABC, construct a triangle ABC with side BC is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है। एंड AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें बोल रहा है कि एंगल ABC जो है वो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। ABC 60 डिग्री है। तो बोलता है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल whose sides are 3/4। देखिए ध्यान से 3/4 बोल दिया, ये कहीं ना कहीं देखिए, गौर से देखिए 3/4 इंटरनल के एक्सटर्नल, कहीं ना कहीं ये इंटरनल है सर। 3/4 मतलब नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब ये लेस देन 1 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? इंटरनल बाइसेक्शन की बात होगी। तो 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो आप देखिए आप सॉल्यूशन में घुसिए। अब देखिए कि सॉल्यूशन में जब आप जाइएगा तो पहले ट्रायंगल ABC बनाने के लिए बोल रहे हैं ABC, जिसमें BC आपका बोल दिया है कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। और AB आपका कितने सेंटीमीटर का बोला है? तो ये बोला है हमारा 5 सेंटीमीटर का। अब देखिए और एंगल B कितना बोला है? तो एंगल B बोला है 60 डिग्री का। तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप पहले BC बना लीजिए, ठीक है। BC हमने बना लिया कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। अब देखिए हमें B पे कितना डिग्री बोला है? 60 डिग्री। B पे कितना बोला है? 60। तो आपको B पे 60 डिग्री बना देना। ये देखिए ये 60 बना दिए और 60 बना दिए, तो ऐसे करके खींच दिया। अब हमें कहता है कि A से B तक की दूरी कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की। तो यहां पे एगो ऐसे स्केल बना लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे करके बना हुआ है। तो B से A तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे रख के 5 सेंटीमीटर पॉइंटर का माप लीजिए, B से लेकर के और इस पे लेकर के काट दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट जो होगा वो A हो जाएगा, क्योंकि B से A तक की दूरी कितनी बोली थी? 5 सेंटीमीटर। और इसको क्या कर दीजिए? C से मिला दीजिए। लीजिए ट्रायंगल आपका ABC बन के तैयार है, ठीक है। एकदम अब थाली में परोस दीजिए, खा लिया जाएगा। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो पहले हमने ट्रायंगल ABC बना दिया। अब जब हमने ट्रायंगल ABC बना दिया तो अब B पे 60 डिग्री बनाना था, वो भी बना
बना दिए, सारा बात हो गया। अब कहता है कि एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो कि कितने के रेशियो का होना चाहिए, 3/4 का। तो कोनों बहुत बड़का बात नहीं है, आपको क्या करना है, बी पे 60 डिग्री बना देना, जो पहले करते थे वही चीज करना है। 60 बना दिए, 1 2 3 4, देखो 4 भाग में बांट दिए, क्योंकि 3 और 4 है तो हमारा जो भी आपको दिखेगा, तो जैसा कि मैक्सिममली 4 है तो 4 ले लिए। अब इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगा B1 B2 B3 और ये हो गया B4। तो आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए B3 से हो गया, तो आप देखिए कि आपका इंटरनल बाइसेक्शन है, तो इंटरनल है इसीलिए आपको 4 से लास्ट को मिला देना है। 4 से किसको मिला देना है, लास्ट से मिला देना है, जैसा कि इंटरनल बाइसेक्शन में आपको पता है। तो 4 को लास्ट से मिला दीजिए। अब कहने का मतलब इसी के पैरेलल, मतलब B4C जो आया है, ठीक है, तो B4C जो आया उसी के पैरेलल आप एगो लाइन खींच दीजिए। तो B4C से पैरेलल आप एक ऐसा करके देखिए, अंदाजे करके एगो लाइन खींच दिए, इसका नाम दे दीजिए D। क्या नाम दे दीजिए, D। तो इसका नाम हम दे दिए D। तो कैसे यहां पे अब क्या बनना है, बोलो क्या बनना है, तो यहां पे बनना है आपको एंजल प्रिया। क्या बनना है, एंजल प्रिया। देखो तो ये लो धोखा, ये लो धोखा, हमने तो कोर्स कर रखा है भाई। देखो आया कि नहीं आया, तो ऐसा करके हमने बना दिया। अब करना क्या है कि जब ये बन गया तो हमें तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने थे, तो इसी का AC के जस्ट पैरेलल एगो लाइन आपको बनाना है। तो देखिए AC के पैरेलल हमने लाइन बना दिया और इसका नाम आपको क्या दे देना, इसका नाम दे देना है E। अब देखिए कि ये जो पैरेलल बनाए, तो यहां पे भी एंगल माप दीजिए, यहां पे भी एंगल माप दीजिए। ये एक एक्सट्रीम लेवल का धोखा एगो यहां पे भी हुआ। देखिए तो आपको ऐसे कर देना है। अब देखिए यही आपका बन के तैयार है, बोलिए कैसा लगा, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। देखिए कैसा लगा, एकदम आसान है, बस कुछ नहीं है, एकदम हलवा हलवा खा जाना है, खा जाना है, बोलो। तो देखो कहने का मतलब, अब इसके उसके बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ कि कैसे होगा, तो इसका वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वेरिफिकेशन में क्या करोगे, तो वेरिफिकेशन में यही ना कहोगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, EBD। तो EBD में जाओगे तो आपको पता है D जो होगा वो किसके बराबर एंगल C जो होगा एंगल D के बराबर, एंगल C एंगल D के बराबर, क्या चीज से, तो बाई कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद आपको पता है एंगल B जो होगा एंगल B के बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखिए ये जब कॉमन हो गया तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EBD के। जब ये सिमिलर हो गया तो आपको पता है कि इसमें जो होगा, तब तो देखिए BD, क्या BD देखो ये रहा BD सिगरेट होगा बाद में, तो ये देखो ये रहा BD। अब बटा क्या हो जाएगा आपका BC। उसके बाद ये किसका हो जाएगा, इसका हो गया तो BE, ठीक है। आइए इसका टोटल क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। इसका टोटल ये वाला क्या हो जाएगा, तो ED, और इसका टोटल क्या हो जाएगा हमारा AC। अब देखो तो BD बटा BC, इस टोटल का वैल्यू कितना निकाला है, 3/4। सो ये सारे के रेशियो 3/4। देखिए सिमिलरिटी हम ऐसे ही करके बना दिए। अब देखिए ये वेरिफिकेशन भी आपका करके बता दिया, और जब हम वेरिफिकेशन करके बता दिए तो और भी बातें क्या कहती हैं, आपको स्टेप्स अगर लिखने के लिए कहेगा तो स्टेप्स आपको लिखना बहुत आसान है। आप स्टेप कैसे करेंगे, जो काम किए हैं, जो कांड किए हैं वो लिख देना है। आपको करना है, आपने पहले क्या बोला है, आपने ट्रायंगल बनाया है, आपने पहले क्या किया है, BC बनाया है, BC 6 सेंटीमीटर का, तो आप कर दीजिएगा कि स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 में लिखिएगा, ठीक है। इसमें स्टेप 1 में क्या लिखिएगा, स्टेप 1, तो आप लिखिएगा ड्रॉ BC ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या किया है, तो स्टेप 2 में आपने एंगल B पे 60 बनाया है, तो दूसरा नंबर स्टेप में लिखिएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री ऑन B, एंगल B, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में आपने क्या किया है, B से A तक का आपने 5 सेंटीमीटर, हाँ, तो कट BA 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। यहां तक हमने ट्रायंगल बनाने के लिए किया था। उसके बाद स्टेप नंबर 4, तो अब आप सिमिलर बनाने के लिए गए थे, तो सिमिलर बनाने के लिए क्या किए, तो मेक एक्यूट एंगल एट B, मेक एक्यूट एंगल, एक्यूट आलिया भट्ट नहीं है रे, है एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल एट B,
एंड डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे 4 भागों में बांटा। 5वां नंबर में क्या किया आपने, ज्वाइन B4C, ठीक है, B4C को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 6ठा नंबर में आपने क्या किया, तो 6ठा नंबर में आपने किया कि ड्रॉ B3D पैरेलल टू B4C। 7वां नंबर में आपने क्या किया, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके सारा देखिए, जो आपने किया है ना, वही जो आप करते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। तो दीज आर द स्टेप्स। तो आप देख लीजिए, आपको सिमिलरिटी वाला हमको नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन सिमिलरिटी का कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना और गौर से देखना, तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आधी बात बोलूंगा लेकिन पूरी बात समझ में आएगी तुम लोगों को। तो कहने का मतलब अब क्या है, ध्यान से समझो। तो हमारा कुछ ऐसा है, समझिए, ये तो हो गया क्या हमारा, ये हमने कर दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बोलता है, कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर एंड अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1 होल 1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एटीट्यूड नहीं रहे, वो खाली पीली रहती है लड़कियों की, ठीक है। तो अल्टीट्यूड हमें बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर एंड देन another triangle whose sides are 1 whole 1/2, ठीक है, टाइम्स द, देखिए, टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यही साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनाना है ना, तो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। सॉल्यूशन में जाइए और सॉल्यूशन में जाने के बाद आपका कहता है ट्रायंगल ABC बनाना है, ठीक है। ABC जो कि आइसोसेलेस है, जिसमें BC जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर का दे दिया है और AD जो है अल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का दिया है। देखिए, बस हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक BC बना देना है, बेस कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का माप के। और आपको पता है कि अल्टीट्यूड जो होता है हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल को बेस को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपका ये जो BC दिया हुआ है, इसमें आपको क्या कर देना है कि इसके बेस को तो इक्वल, मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा। आप कुछ नहीं कीजिए, तो आप सिंपली आप ऐसा कर दीजिए कि BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, आप यहां से आधा माप लीजिए और यहां से ऐसे करके माप लीजिए, यहां से पकड़ के माप लीजिए और यहां से पकड़ के माप लीजिए। देखिए, ये ऐसे 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 करके आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये वाला जो हो गया, इसका नाम दे दीजिए D। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो इसको पूरा करके ऐसे करके मिला दीजिए, यहां से ऐसे। और जब ऐसे मिलाए तो हमें बोलता है कि वो जो अल्टीट्यूड होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर
का, तो स्केल पे 4 सेंटीमीटर माप के यहां से पकड़ के ऐसे करके काट दीजिएगा। इसका मतलब यहीं पे ये हो गया ए हो जाएगा, क्योंकि ए से डी तक की दूरी, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, इसको ऐसे करके लीजिए, ट्रायंगल आपका बनके तैयार है एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हुआ है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल नहीं बना है। तो सिमिलर ट्रायंगल कितने का बोलता है? 1 होल 1/2 का है ना, तो 1 होल 1/2 का है, तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2 का है। अब बताओ कि ये 3/2 का है, इंटरनल बाइसेक्शन है कि एक्सटर्नल बाइसेक्शन है? तो बच्चा जानता है, देख करके ही बता देगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्शन। तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन के लिए बात करेंगे तो ये यहां पे बी पे 60 बनाएंगे, और ये ऐसे, बोलो आ रहा नहीं आ रहा? तो ये ऐसे 1, ये 2, ये 3 से हमने कर दिया। अब एक्सटर्नल बाइसेक्शन के लिए दुइये से लास्ट को मिलाना पड़ेगा, दो को लास्ट से, इसका नाम दे दीजिए B1 B2 और ये हो गया B3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल बाइसेक्शन है तो जो छोटा रहता है उसको ही लास्ट से मिलाना पड़ता है। तो लीजिए लास्ट से इसको मिला दिए। अब इसी के पैरेलल एगो लाइन खींचना पड़ेगा, तो इसी के पैरेलल एगो लाइन ऐसे करके खींच दिए, और जब इसका लाइन हम ऐसे करके खींच दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल आपको क्या बनाना है? यहां पे बना के इसका एक को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहां से देखिए, इसका AC के पैरेलल लाइन हमने बनाया है, तो AC का पैरेलल लाइन बनाया, इसको आप इसको थोड़ा सा आगे करके मिला दीजिए, इसका नाम क्या हो गया? E। तो देखिए अब यहां पे आपको क्या करना है? धोखा देना है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, और यहां पे भी धोखा दे दिया हमने, ऐसे ऐसे। बोलिए, देखिए बहुत आसान था, हमने ये ट्रायंगल बना के बता दिया। इसका मतलब कि अब जितने भी क्वेश्चन अगर आपको ट्रायंगल का सिमिलरिटी से बनाने के लिए देगा, आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं उन सब चीजों को देखिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगली बात हम लोगों को क्या कहती है। तो अगला चीज है हमारा, उसको देखिए, समझिएगा। अब है हमारा सर्किल पे बेस्ड। क्या चीज पे है? तो सर्किल पे बेस्ड है। कि सर्किल पे बेस्ड कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। हम वन शॉट में सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्किल पे क्या होता है, सर्किल में बात बताते हैं। अब हम कुछ चीजें हैं जो 5 मिनट बस आप देखिए और अपने आप खत्म हो जाएगा सारा चीज। तो मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मिनिमम में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो सर्किल पे कैसा है, इसमें आपको बोलेगा टेंजेंट बनाने को। टेंजेंट क्या होता है आपको मैं पहले ही बता देता हूं। अभी आप लोग सर्कल पढ़े हैं कि नहीं? अभी मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं। देखो, ये सर्कल हुआ, तो सर्कल हुआ तो इसका जो किसी एक पॉइंट को टच करके जाए, जो लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ये इस पॉइंट को टच करके जा रहा है, तो ऐसे ये टेंजेंट हो जाएगा। देखिए ऐसे टेंजेंट होता है। और टेंजेंट जो होता है रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट जो होगा हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे अगर आपको कह दे कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस, जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड also tangent on it। तो इस पे टेंजेंट आपको बना के बताना है। तो आपको कहीं से भी, तो आप पहले क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के और ऐसे करके आप एक सर्किल बना देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे सर्किल आपने बना दिया। और जब आपने ये सर्किल बना दिया, ये आपका सेंटर था, ये आपका सेंटर O हो गया। अब मान लेते हैं कि O सेंटर हुआ, तो इसको ऐसे करके मिला दीजिए, और ये वाला पॉइंट जो हुआ इसको क्या मान लीजिए? P। अब देखिए आपको पता है रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है कौन? तो टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस पे 90 डिग्री बनाओ। तो यहां पे ऐसे कर दिए और किए, तो ये वाला 60 आ गया और ये वाला 120। उन दोनों को काटा तो ये कितना बना?
ये वाला हमारा बन रहा है 90 यहाँ पे, तो इसको पकड़िए और ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये जो लाइन बना इसका नाम दे दीजिए टी और इसका नाम दे दीजिए टी डैश। तो आप देखिए कि यही टी और टी डैश यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 90 बन गया, हेंस यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका टेंजेंट हो गया। बोलिए नहीं आ रहा है समझ में, तो यही आपका टेंजेंट हो रहा है। एकदम आसान सा चीज आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए एक सिंपल से सर्किल पे अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो बहुत बड़ा बात आपको नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल फॉर्म है बनाने का, ठीक है। सिंपल फॉर्म में आप बना सकते हैं। जैसे आपका ये एक सर्कल हुआ, अब जब ये सर्कल हुआ तो ये आपका क्या हो रहा है, ये सेंटर हो रहा है। और जब ये सेंटर हो रहा है तो यहां से आप ऐसे इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे पी ले लीजिए। अब पी ले लिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आपको 90 डिग्री बनाना है। ये देखिए ये 90 बना दिया, यहां से ऐसे करके खींच दिया। यही देखिए टी और टी डैश, ये देखिए यही आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो चुका है। तो एक सर्किल पे टेंजेंट बनाना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप सर्किल पे टेंजेंट तो आप बना ही पाएंगे। अब बात जो हमें कहती है कि हमें कहती है क्या कि एक सर्किल पे टेंजेंट बनाना तो आ गया, अब आपको कहेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं दैट इज टू टेंजेंट। तो टेंजेंट सिर्फ दो ही हो सकते हैं। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो ये सेंटर हो गया O और ये वाला क्या हो गया P। तो आप क्या कर दीजिए कि सेंटर से O से P को मिला दीजिए, ठीक है। सेंटर को क्या कर देना है, सेंटर से O को P को मिला देना है। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से रख के आधा से ज्यादा एक माप लीजिएगा, ऐसे करके काट दिए, यहां से ऐसे करके काट दिए, यहां से पकड़िए ऐसे करके काट दिए, यहां से ऐसे करके काट दिए। इन दोनों को मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाइएगा तो ये इस पॉइंट पे कट रहा है क्या, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए O डैश, क्या मान लीजिए O डैश। अब O डैश जो हुआ तो O डैश और O को रेडियस लेना है, O डैश और O को क्या लेना है, रेडियस। अब इसको रेडियस लेकर के एक सर्किल बनानी है, ऐसे देखिए ऐसे करके आपको एक क्या कर देनी है, सर्किल बनानी है, ठीक है। ऐसे करके आपको एक सर्कल बनाना है। देखिए ऐसे करके हमने एक सर्कल बना दिया, ये O डैश O को लेकर के, और गिवन सर्किल को यहां पे काट रहा है और यहां पे काट रहा है। तो इसका नाम दे दीजिए T और इसका नाम दे दीजिए T डैश। अब इसको पकड़िए और स्केल से पकड़ के ऐसे करके मिला दीजिए। देखिए तो यही हो गया प्रीटी और प्रीटी डैश, प्रीटी नहीं रे कबीर सिंह आ जाएगा। तो क्या है, पीटी और पीटी डैश, यही हमारा टेंजेंट हो गया। एक बार और बताता हूं, ध्यान से समझो, फिर से समझना। अगर ये नहीं आया, उड़ गया ना, तो देखो मैं एक बार और बताता हूं। जैसे एक सर्कल ले लिए, क्या ले लिए, सर्कल, कल नहीं रे, आज ही करेंगे। ध्यान से देखो, ये सेंटर हो गया अपना O, और यहां पे हमने ये एक पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया, P लिया। क्या लिया, P लिया। चलो क्या P लिया, सर ये कुछ नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। ये O ले लिया और ये हमारा क्या ले लिया, P ले लिया। अब O से P को मिला दीजिए। क्या कर देना है अपने को, O से P को मिला देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए भैया, तो देखिएगा भाई, कहने का मतलब O से P को मिला दिया। इसका आपको क्या कर देना है, इसका बाइसेक्टर करना है। तो ये हमने बाइसेक्टर कर दिया, ये लीजिए, ये हमने बाइसेक्टर कर दिया, और बाइसेक्टर किया, इसको ऐसे 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 करके मिला दिए, और ये वाला सेंटर ले लिए O डैश। अब इससे लेकर के इसका OP, O डैश P को रेडियस लेकर के आपको एक सर्किल बना देनी है, ऐसे देखिए, ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया। और ये गिवन सर्कल को यहां पे T और किस पे काट रहा है, T डैश पे। तो देखिए प्रीटी डैश, देखिए कबीर सिंह वाली प्रीटी है। देखिए ऐसे करके मिला दिए, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट बना दिए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट बनानी है। तो इतने आसानी से बन जाएंगे। आपको ऐसे बोलेगा, देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस में कहेंगे, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहेगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहेगा क्या
कि अगर दो गो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, क्या है आपका, दो गो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एगो का रेडियस 3 सेंटीमीटर और एगो का रेडियस 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो एगो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़का का रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिए गए हैं 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और उसमें एक बात कहता है कि आपको एक छोटे वाले सर्किल पे, छोटे वाला सर्किल जो होगा उस पे आपको एक टेंजेंट बना देना है। क्या बनाना है, दो टेंजेंट बनाना है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर सर्किल। मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है ना, एक्सटर्नल सर्कल है, उससे के किसी एक पॉइंट से छोटे वाले के पे क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो पहले छोटे वाले के लिए रेडियस लेकर के 3 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना दिया, ये वाला सेंटर ले लिया, बोलो नहीं आ रहा समझ में। और उसके बाद एक बड़े वाले सर्किल के लिए हमने ये बना दिया। तो आप देखिए कि ये जो हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। अब कहने का मतलब कि ये बड़ा वाला जो सर्कल बन रहा है, इसके किसी एगो पॉइंट से, चाहे यहां से हो तब, चाहे यहां से, 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 किसी भी एक पॉइंट से इस पे दो गो टेंजेंट बना के बताना है, मतलब छोटे वाले सर्किल पे। तो मान लेते हैं कि यहां पे वो पॉइंट है, तो यहां पे क्या है, यहां पे वो पॉइंट है। तो आप समझिए कि आपको इस पॉइंट P से इस सर्किल पे क्या करना है, टेंजेंट बनाना। तो देखो कुछ नहीं समझो, इसको भूल जाओ, तुम क्या कर दो, इसको भूल गए, पाप इसके धूल गए, बोलो नहीं आ रहा समझ में, ऐसे इसको भूल गए। अब देखो तो क्या वही बात आ गई एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इन दोनों को मिला दीजिए और इनका क्या कर दीजिए, बाइसेक्टर कर दीजिए। इनका बाइसेक्टर किए तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ डैश हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ओ डैश हो गया। और जब ये हमारा ओ डैश हो गया तो आप क्या कर दीजिए कि इसका रेडियस लेकर के आपको क्या कर देना है, एक सर्किल बना देना है। किसका रेडियस लेकर के, ओ से लेकर के और ओपी तक का रेडियस लेकर के ऐसे ही एक सर्किल बना देना। अब जब ये सर्किल बना दिया तो ये कहां पे कट रहा है, ये यहां पे कट रहा है और यहां पे कट रहा है, तो इसका नाम दे दीजिए टी और टी डैश। तो ये देखिए ये रहा आपका प्रीटी और प्रीटी डैश। जोर से नहीं बोलना है, कबीर सिंह आएगा। तो आप देखिए अब जिस सर्कल को आप मिटा दिए थे वो गाना गाएगा। कौन सा गाना, तो सजना भूल न जाना। तो देखो सजना भूल न जाना, तो अचानक से इसको याद आया और वो वाला सर्कल फिर से बन गया। और ये देखिए ऐसे, तो यही आपका बन के आ गया। बोलिए नहीं आया समझ में, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब एकदम आसान, एकदम आसान, मतलब कुछ है ही नहीं। देखिए बिना मिटाए हुए भी बना के दिखाते हैं आपको। कहने का मतलब कि एगो छोटा सा सर्किल हमारे पास कहता है, एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और एक बड़ा सर्कल है, किसी एक पॉइंट से हमें कहता है कि इस सर्कल पे बना के दिखाइए। तो आप देखिए ये O हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसका बाइसेक्टर कर दीजिए तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा O डैश, और इससे लेकर के आपको ऐसे 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 एक सर्कल बना देना है। बोलिए ये O डैश P को लेकर के आपको एक ऐसे 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 करके सर्किल बना देना है। ये गिवन सर्किल को T और किस पे काटा, T डैश पे काटा, इसको ऐसे, इसको ऐसे। देखिए कितना आसान था। इस तरीके से आप क्या कर पाए, आप इस पे क्या बना पाए हैं, सर्किल, मतलब टेंजेंट बना पाए हैं। एक और चीज आप समझिएगा, एक और चीज आपका क्या कहता है, आपको कहेगा कि एक सर्किल बनाइए, ठीक है, एक सर्किल का रेडियस आपका दे देगा, और उसका रेडियस देने के बाद आपका क्या कहेगा, उसका रेडियस देने के बाद कहेगा, समझिएगा अब कहने का मतलब एक सर्किल का रेडियस दे करके और कहेगा कि उसमें आपको कुछ चीजें करके बतानी है। जैसे हम ये सर्किल ले लिए, और ये सर्किल लेने के बाद इसका मान लेते हैं ये सेंटर हमारा O हो गया, ठीक है, ये सर्किल हमने लिया, इसका सेंटर हमारा क्या हो गया, O हो गया। अब कहेगा कि इसको ऐसा करना है कि कैसा करना है, इसका कहेगा कि इसके रेडियस, मतलब इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का लिए हैं और इसके डायामीटर को 7-7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देना है। जैसे कि हम ये लिए हैं ना, तो इसका 3 सेंटीमीटर, तो एक एंड को 7 सेंटीमीटर तक यहाँ एक्सटेंड कर देना है, ओपी तक का। ये कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसके एक एंड को ऐसे 7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देना है। इसका क्यू दे दीजिए। अब कहता है कि इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाइए और इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाइए। तो कितना आसान है, देखिए O पे पकड़ के इसके लिए ऐसे काट दिए, इसको पकड़ के इसको लिए ऐसे काट दिए। सिंपल समझिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे लेकर के ये वाला ऐसे 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 करके हुआ, और ये वाला पॉइंट हो गया, इसका मान लीजिए A हो जाएगा। तो आप यहां से लेकर के रेडियस ऐसे करके
ऐसे सर्किल बना दिए और ये गिवन सर्किल को कहां पे काट रहे हैं, यहां पे और यहां पे, इसको अभी रखे रहिए बाद में करेंगे। अब देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, तो एक्सटर्नल पॉइंट है तो इनका बाइसेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए इसका बाइसेक्शन हम कर दे रहे हैं, यहां से पकड़ के और ऐसे करके काट दिए, ये देखिए तो ऐसे हो गया। और ये वाला जो जहां पे कट रहा है इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी। अब देखिए बी ओ को रेडियस लेकर के आपको सर्किल बनाना है, तो बी ओ को रेडियस लेकर के हमने क्या कर दिया है, बी ओ को रेडियस लेकर के हमने एक सर्किल बनाया है ऐसे। और देखिए गिवन सर्किल को यहां पे और यहां पे काट रहा है, तो इसका नाम हम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम भी हम कुछ दे देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका नाम दे दिया है एम, इसका नाम दे दिया है एन, इसका नाम एस और इसका नाम दे दिया टी। तो आप देखिए इसका नाम यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। देखिए यही आपका ये ऐसा फिगर बना, थोड़ा बहुत घचपच बना है, मतलब आप कॉपी पे बनाएंगे आपको बहुत मजा आ जाएगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला होगा ये। देखिए मैं एक बार और बताता हूं, कहने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं किया है हमने, एक सर्कल लिया है, इसके रेडियस को बोला है 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाइए, ओ, और ये हो गया पी, 7 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया। इधर भी आपको 7 सेंटीमीटर क्यू बोला है बढ़ाने के लिए, इसका एक्सटर्नल लेकर के हमने ऐसे कर दिया, ये वाला हमारा क्या हो गया पॉइंट, इसका मान लेते हैं ओ डैश हो गया, ओ डैश हो गया, तो इससे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गया हमारा। तो ये यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसके लिए टेंजेंट ये हो गया और ये हो गया। बोलिए नहीं आया समझ में। अब ये इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी काटा ऐसे, तो यहाँ पे जो आया ओ डबल डैश हो गया। अब ये ओ डबल डैश और ओ को रेडियस लेकर के आपको एक सर्किल फिर बनाना है, तो एक सर्किल फिर से बना दिए हम ऐसे। और देखिए गिवन सर्किल को कहाँ पे काट रहा है, गिवन सर्किल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे करके मिला दिए। देखिए यही आपका हो गया। तो सिंपल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप के क्वेश्चन आपके कैसे कहेंगे, और टाइप के क्वेश्चंस कैसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। और टाइप के क्वेश्चन आपके कहते हैं कि आपको कहेगा कि एक लाइन ए बी लेनी है, क्या लेनी है, ए बी, और ए बी लेनी है लाइन, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी लाइन लेनी है, और वो कितने सेंटीमीटर की लेनी है, 8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। और कहेगा टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो ए को सेंटर लेकर के 2 सेंटीमीटर का सर्किल बना दीजिए। तो लीजिए ए को सेंटर लेकर के और 2 सेंटीमीटर का सर्किल बना दिया। और टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस, बी को लेकर के 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना दिया ऐसे। तो ऐसे करके बना पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो ये ए को लेकर के बनाया, ये बी को लेकर के बनाया। अब हमें क्या कहता है कि इस ए पे इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट बना के दिखाइए, और बी वाला सर्किल पे इस ए से टेंजेंट बना के बताइए। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अब सीधे समझिए कि ए के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसका बाइसेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो लीजिए बाइसेक्टर हम कर देते हैं, यहां पे लेकर के ऐसे बाइसेक्ट कर दिए, बाइसेक्ट किए तो ये यहां पे ऐसे करके कट रहा है क्या, और ये जो जहां पे कटा इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। अब ओ बी को रेडियस लेना है, ओबी को क्या करना है, रेडियस लेकर के ऐसे करके एक सर्किल बना देनी है, ऐसे लेकर के सर्किल बना देनी है। तो आप देखिए ऐसे सर्किल करके बना दिए, और जब बना दिए तो ये गिवन सर्किल को कहां पे काट रहा है, तो गिवन सर्किल को यहां पे और यहां पे काट रहा है, और इसको कहां पे काट रहा है, यहां पे और यहां पे। तो इसके लिए ये हो जाएगा टेंजेंट, और इसके लिए ये वाला हो जाएगा टेंजेंट। देखिए कितना आसान सा बात था, एकदम आसान है, एकदम हलवा है, एकदम घुगनी चूरा है। बस आपको समझना है और देखना है, एकदम देखेंगे और एकदम घी लगा के मुंह चौंक लेंगे, एकदम बहुत आसान होगा। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से आपका ये सारा सेक्शन आ रहा है, मैं मिटा रहा हूं, तुम फील करना ये सारी चीजों को। अब एक लास्ट टर्म आपको बताने वाला हूं एंगल वाला, कि बोलेगा कि आपका कि एंगल इंक्लिनेशन 60 डिग्री का होना चाहिए, एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री का होना चाहिए, एंगल इंक्लिनेशन 45 डिग्री का होना चाहिए। वो कैसे होंगे, जैसे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं किसी सर्किल पे, ठीक है, तो किसी भी सर्कल पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, तो जैसे अगर आप ये सर्कल हुआ और ये एक्सटीरियर पॉइंट पी हुआ, तो इससे जब आप इस पे एक टेंजेंट बनाते तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होता, कहेगा कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना के दिखाइए, तब आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, एकदम
ठीक है, मेंशन नॉट, टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। देखो कैसे, देखो कहने का मतलब कि जब भी ऐसा बोलेगा तो आपको जितने सेंटीमीटर का सर्किल बनेगा बना लेना है, और बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सेंटर ले लेना है O। अब आपको करना क्या है कि आपको एक डायमीटर खींच देनी है, एक डायमीटर खींच देनी है, और ये इसका नाम दे दो A और इसका नाम क्या दे दो B। अब जब बनाए, अब बोलता है जैसे कि एंगल इंक्लिनेशन 60 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का? 60। जितना डिग्री कहेगा उतना डिग्री आपको सेंटर पे बनाना है। कितना डिग्री बोले, जितना भी डिग्री बोलेगा उतना डिग्री आपको किस पे बनाना है, सेंटर पे बनाना है। तो उतना डिग्री आप सेंटर पे बनाइए। तो तब आप सेंटर पे बना रहे हैं तो ये सेंटर पे हो जाएगा हमारा। अब जब ये सेंटर पे हुआ तो यहां पे आप ऐसे करके ये 60 बना दिए, और इसका नाम आप दे दीजिए C। इसका नाम क्या दे दीजिए, C। तो यहां पे आप बताइए यहां पे क्या बन गया है, 60। तो यहां पे क्या बन रहा होगा, इसका 120। छोड़ो वो बात। अब C पे आपको परपेंडिकुलर ये बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो C पे देखिए परपेंडिकुलर बना दिए तो ये टेंजेंट हो गया। और अब आपको A पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो A पे परपेंडिकुलर देखिए ये एक टेंजेंट हो गया। अब ये एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं ना, इसका नाम दे दो P। यही एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। देखिए एंगल इंक्लिनेशन 60 डिग्री, मतलब टेंजेंट भी बन गया और इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री का आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो देखिए वेरिफिकेशन में आप क्या कह सकते हैं, तो आपको पता है OAPC आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। तो ये ऑलरेडी 120 है, और ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो 90 90 180, अब 180 और प्लस ये 300 हो गया। तो ये कितना होगा, ऑलरेडी बात है ये 60 होगा। समझिए। तो अब हमारा क्वेश्चंस क्या कहता हूं, उन सब चीजों पे चलते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन जैसे भी बोलेगा मतलब कुछ नहीं करना है, बस एकदम पकड़ना है, बनावे चले जाना है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब सोचने की तो बात ही नहीं है। देखिए एकदम हलवा है, घुगनी चूरा है, ठीक है। समझिए, देखिए आपको बोलेगा कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं मतलब लिख नहीं रहा, टाइम पास हो जाएगा। ऐसे ही लेक्चर बहुत ये हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है सर, बहुत ज़्यादा। अराउंड अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बोलता है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम its center, construct the pair of tangent to the circle and measure its length। देखिए मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं, अरे एनसीईआरटी में वो ही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, 100% कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। मतलब नहीं पूछेगा ना तो तुम बोलना, मैं चैनल ब्लॉक कर दूंगा। देखो क्या कहता है, कहने का मतलब बोलता है कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए 6 सेंटीमीटर बोला तो 6 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेना है, ये हमारा सेंटर हो गया O। और बोलता है इससे, कहता है कि 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अबे, तो मान लेते हैं ये पॉइंट P हो गया, 10 सेंटीमीटर अबे हमने ले लिया। अब इससे कहता है कि इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट बना के बताइए। तो लाइका सब तो एकदम क्लियर है, यहां से देख लीजिए, ऐसे करके काट दिए। यहां पे जो गया ये क्या हो गया, O डैश, और O डैश P को रेडियस लेकर के आप एक ऐसे ऐसे एक सर्किल बना पाएंगे क्या? अब देखिए जब ये बना पाए तो ये गिवन सर्किल को यहाँ पे T और किस पे काट रहा है, T डैश पे। अब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो जोर से नहीं, धीरे से, प्रीटी और प्रीटी डैश बोलो, नहीं आया समझ में, हो गया। बोलो कितना आसान है। तो इतना आसान, कितना आसान। ए फगुनिया, हम तोरे से इतने प्यार करते कि कितने प्यार करते, कैसे बताए, तो ऐसे बताएं। देखो कितना आसान है भाई, तुम समझो हमारी दिल की धड़कनों को। नहीं तुम नहीं समझो भाई, समझने वाली आएगी। तो कहता क्या है, कंस्ट्रक्ट, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सुनना, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बाप रे, कॉन्सेंट्रिक बोल दिया। देखो हम कॉन्सेंट्रिक वाला भी आपसे बात किए थे। बोलता है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उस पे टेंजेंट बनाना है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब एगो 6 सेंटीमीटर एगो 4 सेंटीमीटर का सर्किल है। सिंपल बात हमरा ये समझ में आया। तो एगो ये सर्किल ले लिए कितने सेंटीमीटर का, तो ये सर्किल लिए हैं हम कितने सेंटीमीटर का, तो ये हम सर्किल लिए हैं
टोटल कितने सेंटीमीटर का, तो ये लिए है 4 सेंटीमीटर का, और ये हम एक सर्कल लिए हैं कितने सेंटीमीटर का, तो ये हम सर्कल लिए हैं ये 6 सेंटीमीटर का। ये सेंटर हो गया O। अब हमें कहता है क्या कि इससे इस पे टेंजेंट बना के बताना है, तो हम पहले ही बताए थे। ये मान लो P और इसको यहां पे ऐसे कर दो और इसका बाइसेक्टर करो, तो इसका बाइसेक्टर करने गए तो हमें ये वाला मिला O डैश। अब इसको करके एक रेडियस बना दो, ऐसे करके ऐसे एक सर्कल। देखो तो गिवन सर्कल को ये ऐसे T और किस पे काट रहा है, T डैश पे काट रहा है। तो आप देखिए प्रीटी और प्रीटी डैश, देखिए कितना आसान था, सिंपल बात है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दूसरी बात कहता है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको बोल रहा है कि अब अगली बात ध्यान से समझिएगा, मैं स्पीड थोड़ा बता रहा, ठीक है, क्योंकि सारा चीज समझाया हुआ है। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी आदेश सारा खौफे, देखिए कैसे होगी। 3 सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है, और सेंटर इसका रेडियस कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, take 2 point P and Q on the one of the extended diameter of each of distance 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर का लिया है, अब इसके डायमीटर को आपको एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर तक। तो देखिए इसका एगो पॉइंट P ले लिया और इसका एगो पॉइंट Q ले लिया। देखिए 7 सेंटीमीटर तक हम एक्सटेंड कर दिए, कितने सेंटीमीटर तक, 7 सेंटीमीटर तक, इधर बढ़ा दिए 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना। अब इससे हमें बोलता पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए, देखिए तो ये ऐसे करके ये हो जाएगा O डैश। अब देखिए ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसके लिए ये हो गया और ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। इसके लिए अगर बात करते हैं तो इसका बाइसेक्टर कर देते हैं, ऐसे करके बाइसेक्टर करने तो आता होगा। यहां मान लेते हैं O डबल डैश। अब इसके लिए आपको एक सर्किल बनाना है, बना दिए, और गिवन सर्किल को कहां पे काट रहे हैं, यहां पे और यहाँ पे। इसको ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए, देखिए ये बन गया। तो ये कैमा नंबर क्वेश्चन था, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात आपका कहता है ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट। पांचे को क्वेश्चन, पांचे तक का पढ़ना है, उसके बाद मतलब पूछता नहीं है उसके आगे का। तो देखिए ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको बोलता है सर्किल ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर का, बोला 5 सेंटीमीटर का। तो सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए ओ। और आपको बोलता है एंगल इंक्लिनेशन कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री। मजाक कर दिया, देखिए आप ही से मजाक कर रहा है। आप क्या कर दीजिए कि ए बी, आप ए ले लिए और क्या ले लिए, बी ले लिए, और 60 डिग्री बोल रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर पे 60 बना दीजिए, ये रहा 60, और इसका नाम आप दे दीजिए सी। इस पे आपको 90 डिग्री बना देनी है, ऐसे करके बना दिए। इस पे आपको 90 डिग्री बना देनी है, इस पे ऐसे बना दिए। ये वाला क्या हो जाएगा आपका डी। देखिए ये एंगल 60 डिग्री हो गया। वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, आप आराम से कर देंगे, क्योंकि ये 60 हो रहा है तो ये कितना होगा, ये 120, और क्या क्वाड्रिलेटरल ओ सी डी ए में जाओगे तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, कितना होगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 360 होगा। सॉल्व करोगे ये वाला 60 आ जाएगा। बहुत आसान सा बात था आपके सामने। अब देखिए 5वां नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, खत्म हो जाएगा। मतलब इतना पढ़ लीजिए, कंस्ट्रक्शन का एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप हमको कहिएगा। कहने का मतलब बोलता है कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो ए बी हम ले लिए, ए बी कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। और बोलता है टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लेकर के ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए। और बोलता है टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल बी बना दिया। अब बोलता है कि दोनों पे आपको कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑन ईच ऑफ द सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल। तो आप देखिए इन दोनों का क्या कर देना, बाइसेक्टर कर देना है। बाइसेक्टर किया तो ये हो गया ओ। अब देखिए इससे ये ऐसे हो गया। अब यहां पे कट रहा है, 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 तो इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए यही बन गया। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताएं कि सर थोड़ा सा और बताइए कुछ, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कंस्ट्रक्शन एक बार बार रिपीट मोड में देखें। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मेरी अपनी ऑफलाइन ट्यूशन्स चलती हैं
और दूसरी बात, मैं बाईजूस में भी पढ़ाता हूँ, एकेडमिक स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, मैथ्स की, ठीक है। तो वहाँ से भी छुट्टी नहीं मिल पाता मुझे, तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन से तबीयत खराब था, इसलिए आपका वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, अभी तो आया है, मैं पूरा खत्म कर दूंगा, तुम लोग टेंशन ना लो। अभी ये कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, अगला टॉपिक हमारा सर्कल होने वाला है। सर्कल भी सब एक ही शॉर्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर लूंगा और जल्दी 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 अपन खत्म करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, तो टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है। और जरूर से जरूर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सर, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।